Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। वनक्कम, ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में, मन में, कन में, आपके भीतर, आपके आत्मा में है। बस हम सबको महसूस करने की आवश्यकता है। ईश्वर ने हम सबको अपने पुत्र के रूप में, मां के रूप में, बेटी के रूप में अपने जीवन के सबसे नजदीक लाया है। हम सब उनके सानिध्य में लगातार मानव कल्याण की बात करते रहते हैं। हम अत्यधिक रूप से हम सबको काम करना होगा। अपनी भूमिका ईश्वर ने जो हम सब के लिए बनाई है उसको तय करना होगा। ईश्वर को महसूस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं हम लोग ईश्वर के साथ दिमाग लगाते हैं, दिल नहीं लगाते। हमने बहुत नजदीक से रिश्तों को देखा, तब सिर्फ ईश्वर ही एक रिश्ता बचा था। कोरोना के समय पिता ने बेटे को, बेटे ने पिता को, माँ ने बेटी को, बेटी ने माँ को, भाई ने बहन को, बहन ने भाई को, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को। सारे रिश्ते टूट चुके थे। गांव में एक भी कोरोना वाले लाश को जाने की इजाजत नहीं थी लोगों के द्वारा। लोगों ने खुद के जीवन के लिए अपनों को छोड़ दिया। आप सोचिएगा रिश्ता क्या है? ईश्वर के अलावा कोई रिश्ता बचता है क्या? मात्र एक रिश्ता है ईश्वर का। चाहे आप शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, बुद्ध के रूप में, मोहम्मद के रूप में, नानक के रूप में, ईसा के रूप में, कबीर के रूप में, वाल्मीकि के रूप में, संत रविदास के रूप में, जिस रूप में आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा। मैं आनंद नगर में हूं, जहां मेरे जीवन का निर्माण हुआ है, जहां हमने आंतरिक साधना पद्धति को आनंद मार्ग के दर्शन से जिया है। बाबा का अपार सानिध्य, स्नेह, आशीर्वाद हमें हमेशा मिला। मेरा पूरा परिवार हूं, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद, खुशियां, जीवन जीने का एक अवसर, मुस्कुराने का अवसर। और ये मुस्कुराने का अवसर जैसे मां को बच्चे से मिलती है, जैसे ईश्वर को भक्त से मिलता है। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि भक्त को ईश्वर के नजदीक जाने की जरूरत नहीं, ईश्वर भक्त के पास जाते हैं। आप अर्जुन का और कृष्ण के रिश्ते को महसूस कीजिए, द्रौपदी के उस वक्त को महसूस कीजिए, मीरा के समर्पण को महसूस कीजिए, हनुमान और राम के रिश्ते को महसूस कीजिए, कृष्ण और सुदामा के एक दूसरे के प्रति उत्कृष्ट समर्पण को और उसके जीवन को महसूस कीजिए, बुद्ध और अशोक के जीवन को महसूस कीजिए, मोहम्मद और हजरत हुसैन के जीवन को महसूस कीजिए।
आप जब महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा राम का वो सबड़ी का रिश्ता, केवट के मलाह के नाव पर पार होना का भाव, वाल्मीकि और रामायण की वो कृत, तुलसी और राम का वो पवित्र प्रमाणित चरित्र, सब एक दूसरों के विचारों से निर्माण हुआ। और हम सब क्या करते हैं? हम सब ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमसे बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे जीवन में है। हमको महसूस करने की जरूरत है। अनंत अनंत कोटि तक ईश्वर हमारे साथ है। हमें एक खूबसूरत सत्य के पथ पर चलकर कर्तव्यों के रास्ते, मानव कल्याण के भाव में हम सबको बढ़ना होगा। अब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने तरीके से निजात किया, उसमें ईश्वर की क्या भूमिका है? गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। ईश्वर ने क्रिएट किया और मानव सभ्यता जो है वो संपूर्ण अनैतिक कार्यों में लगे हैं। क्यों? आप ईश्वर को समर्पण क्यों नहीं करते? ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग भगवान अलग अलग नहीं है। दिल्ली जाने के रास्ते, ट्रेन अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। पटना जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर से हो सकता है, भागलपुर से हो सकता है, बेगूसराय से हो सकता है, लेकिन लक्ष्य प्रेम का है, लक्ष्य कल्याण का है, लक्ष्य परमात्मा के द्वारा बनाए हुए खूबसूरत रचनाओं का है। हम सब वसुधैव कुटुंबकम है, हम सब का खून एक है, हम अलग नहीं हैं, बिल्कुल अलग नहीं। आप रिश्ते को देखना चाहते हैं, कौन सा कपड़े गंदे थे, कौन सा काला रंग ने सबरी को देखा, राम का वो भाव जूठन का, द्रौपदी जब अपनों से चीरहरण हो रही थी तो कृष्ण का प्रकटीकरण, और जब मीरा खो गई थी तो कृष्ण का वहां पहुंचना, उसके जीवन में आनंद का वो भाव आप क्यों नहीं महसूस करते? हम सब हर दिन नए जनवरी को हम अपने जीवन के खूबसूरत पथिक के रूप में, जब भी हम एक नूतन विचारों के साथ अपने खूबसूरत सत्य के कर्तव्यों के पथ पे चलते हैं, तो नया साल है। नया साल तो अपने जीवन के हर पल मना सकते हैं। ईश्वर ने हमको दिया ये हर पल एक नई और रास्ते तैयार करने के, अलग राह चल के ईश्वर के कर्तव्यों के पथ पर चलने का, उनके कर्मों को करने का। हम आई हैं ईश्वर के बनाए हुए खूबसूरत रचनाओं को सजाने, बचाने, उसके हिस्सेदार बनने, उसके भागीदार बनने। हम हैं ही ईश्वर के बच्चे। जैसे मां अपने बच्चों में आनंदित होती है, वैसे ही ईश्वर सब में आनंदित होता है। ईश्वर के लिए कोई पाप और पुण्य नहीं हो सकता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा जीवन बना पाते हैं। जिस तरह का आचरण, जैसा चिंतन, जैसा चरित्र, जैसा मन, जैसा कर्म, जैसा कर्तव्य, वैसा जीवन। जीवन मूल्यवान है। बस मां को बच्चों से खुशियां मिलती है, हम सबको दूसरों की खुशियों में आनंद आता है। हम जब मंदिर, मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, चर्च या किसी आनंद नगर जैसे आध्यात्मिक स्थल पे जाते हैं तो कई तरह के मानव कल्याण के भाव के साथ जाते हैं। पूजा मंदिरों में नहीं, मस्जिदों और गुरुद्वारों में नहीं, वह एक माध्यम है। मंदिर कुछ पल एक शांति का वो भाव है, एक प्रक्रिया है, जहां हम दुनियावी चीजों से अलग हटके झंझावात,
और दकियानुसी चीजों से अलग हटके, सामाजिक चीजों से अलग हटके हम सिर्फ ईश्वर में आनंद ले पाए। लेकिन ईश्वर में आनंद लेने का माध्यम क्या है? वह है जब हम मंदिर, मस्जिद या आनंद नगर आते हैं तो रास्ते में ना जाने 400, 4000, 4 लाख रुपए के चलते ना जाने कितने जीवन की लीला ही समाप्ति की ओर है। खुशियां नहीं मिलती है, जीवन जीने के लिए मुस्कुराने का अवसर नहीं मिलता। हर लोग परेशान होते हैं, संकट में होते हैं, परिस्थितियों के कारण, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत अहंकार के कारण, मानवीय नफरत के कारण समाज प्रभावित है। हम सबको मिलकर खड़े होने की जरूरत है। मंदिर जाने के पहले पड़ोसियों के जीवन को खुशियों से भरना, गरीब का सम्मान करना, अभाव में जीने वाले और मिडिल क्लास लोगों के लिए जीना, गरीब और गरीबी शब्द को खत्म करने का एक संकल्प। हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़े। हर दिन एक अनंत रास्ते पर चलते रहे। जीवन आपके हाथ में नहीं है। जीवन आया है, जीवन चला जाएगा। कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये माध्यम ईश्वर है, हम और आप नहीं है। हमसे जितना दिन उन्हें काम लेना है वो लेंगे और उसके बाद वो अपने पास मोक्ष की ओर बुला लेंगे। मोक्ष का मतलब यह मानव कल्याण, फिर मोक्ष। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और तब खुद की मोक्ष। हमें गया के पिंडदान में और पिता के मृत्यु के बाद मोक्ष की कल्पना नहीं हो सकती। मोक्ष का आनंद दूसरों के खुशियों से, दूसरों के विचारों के सम्मान, दूसरों के धर्म, मजहब, जाति, धर्म, रंग, भाषा का सम्मान, खुद से ज्यादा दूसरों को जीने का अवसर और हमारे भीतर के अहंकार का विसर्जन। आइए हम सब मिलकर नए जीवन में सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार का विसर्जन कर दें। अपो दीपो भवा। बुद्ध ने कहा था, मेरे भीतर में जो जड़ता है, अंधविश्वास है, आडंबर है, कर्मकांड है, बुराई है, नफरत है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, दूसरों के विचारों से अपने विचार, अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना, खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना, यह जो प्रवृत्ति है, इस अंधकार की समाप्ति विवेकानंद का जन्म, बुद्ध का जन्म, वाल्मीकि का जन्म, एक ऐसे संत का जन्म जो मूल्य और आदर्श के लिए जीता हो, जो मानव कल्याण और विश्व कल्याण की बात करता हो, जो सर्वधर्म समभाव की बात करता हो, जो सार्वभौमिकता की बात करता हो, जो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में पूरे विश्व को, पूरे बिहार को, पूरे बंगाल, पूरे देश को अपना परिवार मानता हो। आइए ना बिहार के कल्याण की बात करें। आज आप आनंद ले रहे होंगे, कोई मंदिर में जाकर के माथा टेक करके पाप धोल रहे होंगे, कोई भैरव के पास जाके शराब चढ़ा रहे होंगे, कोई सीत के पास दूध चढ़ा रहे होंगे। लेकिन आज गरीबों के कल्याण की बात कितने लोग कर रहे होंगे? कुछ लोग औपचारिकता निभा लेते हैं, 10 कम्बल कुछ लोगों को खिला करके उन लोगों को लगता है कि मैंने जो पाप किया या जो मैंने लूटा या मेरी जो प्रवृत्ति है दूसरों की लूट कर अमीर बनने की, अपने परिवार और बच्चों के लिए, जबकि कोरोना ने बता दिया कि कोई परिवार और बच्चों के लिए नहीं जीता, सब खुद के लिए अपने जीवन को सुरक्षित करता है। मैंने पहले भी कहा कि रिश्ता है ही नहीं, तो रिश्ता भगवान से जोड़िए ना, डिब्बा और ट्रेन की तरह। इंजन से यदि अपने को डिब्बे को खोल दीजिए तो व्यक्ति रह जाएगा, उसी तरह भगवान के साथ अपने दिल को जोड़िए, मन को नहीं, विवेक को नहीं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।